जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता था कि आपको क्राइम स्टोरी का 6वां भाग, जिसमें गोरखपुर का जो स्वास्थ्य विभाग है और जो हॉस्पिटल माफिया हैं, इनके संबंधों को उजागर करूं। तो आज क्राइम स्टोरी का जो 6वां भाग है उसमें आप लोगों का स्वागत है। और शुरुआत होती है 2023 से। 2023 में जिस समय गुलरिया थाने के इंस्पेक्टर मनोज कुमार पांडे थे और ये सीओ, वहां के सीओ जो थे एएसपी मानुष पारिक साहब थे। और ये जो है चौरी चौदा सर्किल में गुलरिया थाना आता है। इस समय शहरी में आ गया है, गोरखनाथ सर्किल में आ गया है, लेकिन उस समय चौरी चौदा में आता था। पिपराइच और गुलरिया जो है वो चौरी चौदा सर्किल में आता था। और मानुष पारिक साहब उस समय सीओ थे, अंडर ट्रेनिंग थे आईपीएस। और उस समय सत्यम हॉस्पिटल पे कांड हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी, गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद से महिला के माता पिता और भाई ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी है। और उसके बाद से उसको सत्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब लड़के पक्ष से तहरीर मिली और जब जांच चालू हुआ, महिला का पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि ये सत्यम हॉस्पिटल में गलत इलाज की वजह से उसकी मौत हुई है। 4 लोगों पे मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। सत्यम हॉस्पिटल का जो मालिक था उसको भी गिरफ्तार किया गया। और जब जेल से छूट के आया, उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग के से मिलकर फिर से एक नई जगह पर नया हॉस्पिटल खोला। लेकिन अखबार वालों की, मीडिया की नजर उस पर थी, और जिसके बाद से फिर हॉस्पिटल सील हो गया। अब उसी समय की बात है, उस समय भटहट का सत्यम हॉस्पिटल था। और भटहट में उस समय जो चौकी इंचार्ज थे वो ज्योति नारायण तिवारी थे, भटहट के चौकी इंचार्ज थे। एक दिन ऐसे ही मैं भटहट चौकी पे गया हुआ था, साफ सफाई चल रही थी, तब तक कि एक तहरीर की कॉपी नीचे गिरी। और तहरीर की कॉपी नीचे गिरी तो मैं उसको उठा के पढ़ने लगा। एक्चुअली आदत थोड़ी सी होती है लोगों की कि लोग कोई चीज देखते हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। मेरी भी आदत है, कहीं कोई किताब मिल जाए या कोई पन्ना मिल जाए तो देखने लगता हूं कि आखिर क्या है। तब वहां पे मुझे वो तहरीर नजर आई जो 6 महीने पहले की थी, और सीमेंट के गोदाम में चल रहे मीरा हॉस्पिटल, जी हाँ, उसी भटहट में मीरा हॉस्पिटल जो सीमेंट के गोदाम में चल रहा था, दबंग किस्म का था। उसका जो मालिक है, मीरा हॉस्पिटल का मालिक था, वो दबंग किस्म का था, भाजपा का नेता अपने आप को बताता था, सह मिला हुआ था, स्वास्थ्य विभाग का भी सह था, सीमेंट के गोदाम में चलाता था, किसी से नहीं डरता था। वो एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन मिलने के बाद में उस जो तहरीर में जो वादी था उसको खोजते हुए मैं बिस्टौली गया। तो बिस्टौली से पता चला कि वो व्यक्ति बरगदवा यूपी 53 ढाबा पे कार्य कर रहा है। इस समय बहुत परेशान है, किसी तरीके से अपनी आजीविका चला रहा है और अपना खेत तक बंधक रख के अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था, और सब कुछ उसका चला गया है। तो वहां पर जाने के बाद जब उसकी स्थिति पता चली, रो रो के जब उसने कहने लगा मुझसे, रो रो के वो कहने लगा कि भैया मेरा सब कुछ बिक गया, मैं केवल इतना ही कहा था मेरा हॉस्पिटल के मालिक से कि कम से कम मेरे पत्नी को तो मार डाले, लेकिन कम से कम इतना पैसा दे दो कि मैं फूंक ताप दूं, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार सही तरीके से कर दूं। लेकिन 1 रुपए भी नहीं दिया। वो तहरीर, उसकी बात सुनने के बाद मैं उसको लेकर वहां से अपनी गाड़ी पर बैठा कर लेके आया, तहरीर लिखवाई, अपने चैनल के माध्यम से वीडियो भी चलाया। और तहरीर मिलने के बाद से खुद इंस्पेक्टर मनोज कुमार पांडे ने जन सुनवाई की रसीद में पर्ची अपने नाम से काटने के लिए उस समय कहा। और आईपीएस मानुष पारिक साहब को भी जब इस बारे में पता चला, तो दोनों लोग मौके पे, एक आईपीएस और इंस्पेक्टर मनोज कुमार पांडे मौके पे मीरा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कोई डॉक्टर नहीं है, केवल 2 कर्मचारी सफेद वर्दी में बैठे हुए हैं। और वैसे ही मरीज का ऑपरेशन हुआ है, इलाज चल रहा है, न डॉक्टर है न फार्मासिस्ट है, कोई भी नहीं हॉस्पिटल में मिला।
न कहीं कोई भी व्यवस्था हॉस्पिटल लायक नहीं थी, बस समझ लीजिए कि सीमेंट के गोदाम में चल रहा था। जिसके बाद से अस्पताल को सीज करवाया गया और जो मालिक था उसका उसी 6 महीने पहले जिस महिला की मौत पर उसने 1 रुपए न देते हुए गाली देके बिचौली के व्यक्ति को खदेड़ दिया था, उसको जेल का भी रास्ता दिखाने का काम इंडिया क्राइम एक्सप्रेस के द्वारा किया गया। और उसी के बाद भारत हॉस्पिटल भी सीज हुआ था और तरकुलहा में भी जो तरकुलहा का अभी जो मामला चल रहा है जेके हॉस्पिटल वाला, उस हॉस्पिटल को भी स्वास्थ्य विभाग 2 बार पहले ही सील कर चुकी है। और आज चौथा दिन जो रीतू है, रीतू की मौत का चौथा दिन बीत गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग, आज 5वां दिन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको सीज करने के लिए नहीं जा रही है। अब मैं बताता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां 4 दिनों से क्यों नहीं जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी लीपा पोती करने का प्रयास कर रही होगी, कैसे जीती हुई माछी कैसे निगला जाए, ये सोचने का प्रयास कर रही होगी कि कैसे मामले को दहरम बहरम किया जाए, कैसे स्वास्थ्य विभाग को इसमें से किनारे किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों, जिस पॉइंट पे मैंने बात किया है वो आप बताइए कि बिना स्वास्थ्य विभाग के मिले ये जो हॉस्पिटल माफिया है, क्या ये चल सकते हैं? यह रिश्ता क्या कहलाता है? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।